Let's take you to Himachal Pradesh. The state is facing a severe financial crisis under the Congress's government, struggling with rising debt and insufficient funds for employee salaries. State expenses have increased due to the old pension scheme's reinstatement and various subsidies. The employees and pensionaries normally get their salary and pension respectively on the 1st of every month. However, they have not received them even 2 days after the due date. Despite concerns over delayed salary payments, Chief Minister Sukhwinder Singh Sukhu insists that there is no financial crisis and that fiscal discipline is being addressed. Congress has now blamed the previous government for looting public's money. Former Chief Minister Jairam Thakur noted that the current government has accumulated over 24,000 crore rupees in loans in just 20 months compared to the 19,600 crore rupees borrowed by the previous BJP administration over the last 5 years. कह रहा हूं कि आर्थिक संकट नहीं है भैया। अगर किसी फिस्कल डिसिप्लिन करना, आर्थिक संकट से हम उबर रहे हैं, आर्थिक संकट को हम पार कर चुके हैं। अब डिसिप्लिन लाकर हिमाचल प्रदेश को सेल्फ रिलायंट बनाने की तरफ, आत्मनिर्भर हिमाचल बनाने की तरफ ये चेंजिंग जरूरी है और इसमें फैसले किए जाएंगे। आर्थिक संकट कब होता है? देखिए, मेरी यादाश्त में तो इस प्रकार की परिस्थिति तो पहली बार आई कि जब 3 तारीख निकल गई उसके बावजूद भी कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल पाई, जो पेंशनर्स हैं उनको पेंशन नहीं मिल पाई। और इसका अभिप्राय सीधा हमको समझ लेना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश बहुत गंभीर आर्थिक संकट के दौर में से गुजर रहा है। और जो मुख्यमंत्री बार बार इस बात को कहते हैं कि कभी कहते हैं संकट है आर्थिक रूप से, लेकिन कभी बोलते हैं कि संकट नहीं है, 2027 तक हिमाचल पूरे देश का सबसे समृद्ध राज्य बनेगा। तो इसलिए हास्यास्पद स्थिति है। लेकिन फिलहाल हमने विधानसभा के सत्र के दौरान हमने चर्चा के लिए नोटिस दिया है और मुझे पूरा भरोसा है कि उसमें चर्चा करके जो है सारे तथ्य हम सामने रखने की स्थिति में हो पाएंगे। The new Bharatiya Nyaya Sanhita, which was brought in after the CRPC and IPC, there is already capital punishment which is a provision for heinous crimes like rape and gang rape. So what is Mamata Banerjee trying to do? Mamata Banerjee is attempting to divert, deflect and dodge, because the people of Bengal, in particular the women of Bengal, have understood the cover-up operation that Mamata's administration tried to do in the RG Kar rape and murder case. Mamata Banerjee's intentions are not honest. Had her intentions been honest, she would not have, her administration would not have termed the RG Kar rape and murder case as suicide in the start. 34-35 साल की सर्विस हो गई है। ये पहली बार हमने देखा कि आज 3 तारीख हो गई है, अभी तक सैलरी लोगों के खाते में नहीं आई है। जैसे कि आपके चैनल के माध्यम से हमें पता चला कि इस बार कर्मचारी को 5 तारीख को और पेंशनरों को 10 तारीख को सैलरी मिलने वाली है। देखिए, ये तो निश्चित तौर पे सोचने वाली बात है, चिंतन करने वाली बात है कि भाई ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि जब बजट बनता है तो उसमें प्रावधान रखा जाता है सैलरी का भी, यहाँ तक कि जो 2 DA की किस्तें मिलनी है साल में, उसका भी प्रावधान रखा गया होता है। जब सैलरी का प्रावधान रखा गया तभी बजट पास हुआ होगा। तो अब क्या ये परिस्थितियां बन गई कि सैलरी नहीं मिल पा रही है। ये ज्ञान हमें देने के बजाय उनको राहुल गांधी को देना चाहिए। खटाखट 8,500 रुपये उनके अकाउंट्स में देने वाले थे। साफ साफ मालूम पड़ गया है कि झूठ बोलने की राजनीति जिस प्रकार से कांग्रेस और इंडिया अलायंस कर रहा है, उसके कारण किस प्रकार से राज्यों को, जहां उनकी सरकार है, किस प्रकार से राज्य को अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए बहुत मुश्किलें पैदा हो रही हैं। यही हिमाचल सरकार कह के आई थी, हम बिजली फ्री कर देंगे, हम ये फ्री कर देंगे, हम वो फ्री कर देंगे। अब फ्री का सब्जवाद देखा कि वोट तो ले लिए, आज वहाँ की जनता के लिए काम करना पड़ रहा है। आज हाथ खड़े कर दिए। वो साफ साफ मालूम पड़ता है कि राहुल गांधी जी अपनी सरकार को संभालिए, नहीं सरकार अगर इसी प्रकार से चलेगी तो गिर जाएगी।